फिलहाल गांव राजगढ़ की ही एक बैठक के अंदर बुजुर्गों के पास पहुंचे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ समीकरण चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राम राम बाबू जी। राम राम। और ठीक हो? ठीक है। किस प्रकार के माहौल चल रहे हैं जी? किस प्रकार का माहौल बना हुआ है चुनाव का भी? चुनाव तो जीतता है तो माहौल दान सिंह जीत रहे हैं। जीत रहा है? हाँ, गाँव वाला ही कहीं और मैं के दिल्ली जाऊँ। ना सही बात है जी। तो गांव वाला ने एक तरफा जीता रखा है। हाँ, जीता रखे उधर। जी भाई साहब, क्या कहोगे, किस प्रकार का माहौल है? जी ऐसा है, माहौल तो ऐसा है दोनों तरफ ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस की है। कांग्रेस का बहुमत है? कांग्रेस का बहुमत है। क्या बात, भाजपा सरकार से, मोदी फैक्टर से दुखी हो लिए? न मोदी को दुखी को ने दुखी को नहीं? वोट तो कांग्रेस का जा लिया। वोट तो जाता है नहीं, हम चार कर दें वोट दे देंगे। तो आपका बहुमत कांग्रेस को? भाई मंदन भाई हम रहना से। क्या ऐसा माहौल बना कि रुझान कांग्रेस की तरफ हो गया? रुझान ये है ना, जैसे अब की बार जो फैक्टर लगा वो पिछली बार सन 19 में तो चला था, भी मोदी फैक्टर भी चला था 24 तक। उसके बाद में ये भी 24 में तो फैक्टर भी बंद हो गया। अच्छा। पिछली बार अच्छा फैक्टर था कि कोई भी हो, हर चीज़ मोदी मोदी कर रहा था, लेकिन अब की बार जो सोच रहे थे ना वो काम हुए नहीं तो गांव में हुए और न कहीं शहर में हुए। ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ जो मतलब भी जिस व्यवस्था आगे MP हो, कोई MLA हो, मतलब किसी गांव में आगे खड़ा हो, अब भाई हाँ भाई तुम्हारी क्या बात है क्या नहीं है, ऐसा कोई भी मतलब काम नहीं होएगा। मतलब सांसद विधायक ऐसा कोई जुड़ाव नहीं रहा? हाँ, सांसद विधायक ऐसा कोई भी गांव में नहीं आया जिसकी वजह से गांव में कोई काम हो, शहर में ऐसा कोई काम किया हो। बस ऐसे कोई जाता है, ठीक है हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। एक रोड है हमारे, आज 10 साल हो गया पूरा, रूपगढ़ से यहाँ तक का रोड टुकड़ा। हाँ, वो पीछे ग्रामीणों से बातचीत की थी, रूपगढ़ का एक रोड की समस्या बताई थी, एक फिरनी की समस्या। रूपगढ़ से राजगढ़ से उसमें आज तक ठेकड़ी नहीं लगी है। हाँ, वो आपने बताया था पीछे वीडियो में बताया शाम था। भी हमने लिख के दे दी थी, बोला ठीक साहब इसका टेंडर हो रहा है, अब काम चल जाएगा 10 दिन में। उन बतान 3 महीने लिए कोई काम नहीं है उसके ऊपर। और क्या कुछ समस्या है जी? समस्या ये है कि हमारी एक फिरनी है या इसी गांव की चौकर चौक है, सब गांव में फिरनी नहीं, लेकिन आज तक हमारी फिरनी में एक पैसा भी नहीं लगा है। तो अब की बार वोट किस आधार पे रहेगा बाबूजी? किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे अब की बार? भाई हम देख के बात बताई दी थी, भाइया में रहना सर, भाई जीत कहेंगे वो तो वोट देना। बस ये फाइनल है? हाँ, यो फाइनल है। हमने दान सिंह तक के मतलब के धर्म में तो मतलब हम तो अपना समाज में उड़े रहना है। समाज की हमारा समाज में जो काम, लेकिन समाज के हिसाब से, समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए विकास कार्यों को भी तो देखना पड़ेगा ना। विकास कार्य तो जरूरी है। कौन है विकास तो किम्मी को नहीं, सारा खेतों में कच्चा रोड पड़ा, सरकार तो उनका सारे रोड पक्के बना दिए। सारा कच्चा पड़ा है। आपको दिखा सकते हैं तो प्रैक्टिकल, हम तो मेरे गांव की प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं आपको। ये है, ये बिल्कुल कच्चा पड़ा है, एक बार नहीं कम से 20 बार लगा लिया, लेकिन कोई समाधान नहीं किसी चीज़। सरकार तो उनका जी सारे रोड बना दिए अच्छे। जी कच्चा पड़ा है, जो टिब्बा में पा चढ़ा एग्जाम दे दी। फिरनी कच्ची पड़ी हमारे गांव की जो फिर नहीं देख ले आई तो गेल ना सारी कच्ची निकलना रहा कौन है उस फिरनी का आदमी को, साधन तो मुश्किल है, आदमी निकलना मुश्किल है। कब से 44 फुट की फिरनी है और उसमें आदमी निकल नहीं सकता। खड्डे हैं, गड्ढे भी है, पानी भरा है, पानी भरा है, पक्की नहीं है तो कच्ची है, बड़ी है बगैर पक्के। और रोजगार कितने लगे हैं जी गाँव में इस सरकार में? वही इतना पाना कितने रोजगार लगे हैं जी? रोजगार तो यूँ है जी, जैसे वो वैकेंसी तो काटी नहीं, ये D ग्रुप की वैकेंसी काटा है कदे, और ऐसी तो कोई जैसे पढ़ा लिखा लड़का भी कोई हो ना, तो भी अगर जिस MSc कर रखी है वो भी D ग्रुप का फार्म भरेगा, क्या करेगा बेचारा, मजबूरी 20,000 की नौकरी करेगा, इस तरह से वो भी छोड़ देगा। कल रखी है, अभी ज्वाइन हुई है भर्ती। अच्छा, क्या अलग अलग कैटेगरी में भर्ती हुई है, ज्वाइन करवाए, पीछे ALM लगे हैं। वो कई तो अंदर ज्वाइन ही नहीं दी, अच्छा, कईयों को तो ज्वाइन नहीं दी भाई, तेरा वो कर दिया कि वो एक आध बच्चा लिया होगा उन्होंने करा होगा तो वो दूसरी बात है ना। बाकी कई तो मेरे गांव में जैसे लिस्ट में नाम भी आ लिया और वो भी घर पे है। मजदूर न मजदूर रखेगी है, इसकी सोच यह है इस सरकार की।
क्यों सारा- सरकार ने क्या कर दिया? बस जो नीचे है ने जो दबा है गरीब है उसको गरीबी रखो, ऊपर क्यों आने दो? उन दाना फ्री दे, तेल दे, चीनी दे, वो तो आपको को नहीं करेगा तो काम, तो उन मिला खाने में। ई सरकार अगर फ्री नहीं दे तो समस्या, फ्री दे दे तो क्यों दे फ्री? आज दे रखे हैं भगवान पास दे, काम करो, मेहनत करो। ये जिसने मेरे को दे दिया 5 किलो दाना, मेरे को लाके 2 किलो, मैं हड़े 5 नहीं के दुकान में दिया हूँ, और तेल का बोतल न उन दुकान में उसमें दिया हूँ, और उसकी मार लूँ मगड़े। ये सिस्टम है। मल्टाई घूमता हाँ, अच्छी मल्टाई घूमट मारे। ये फैक्ट्री के काम आया बताओ? ते करो ना, जैसे मतलब है सरकार भाई कोई वीकेंड से वो बच्चों को और नौकरी और रोजगार हो, और हो हर आदमी रोजगार करे। रोजगार तो दे रही है सरकार HKRN के तहत, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का कौशल रोजगार के अंदर 15,000, उसमें भी कुछ भी बच्चों के लग रहे हैं, कोई भी 10,000 में क्या हुआ उसको? रोजगार तो दे रही है। कितने के रोजगार दे दिए? अच्छा, सभी को तो सरकारी रोजगार नहीं दिया जाता। सभी को तो सरकारी रोजगार नहीं दिया जाए, जो लायक है उसी को तो दो। ये जो MSc MA कर रखी है, वो एक मतलब चपरासी की नौकरी वो कर रहा है, उसकी डाक विभाग में घर घर जाके उसको डाक पकड़ा रहा है। MSc ये कोई नौकरी? फौज की नौकरी, फौज का जब जिक्र आता है, सेना का जब जिक्र आता है तो अग्निवीर योजना का जिक्र आता है। अग्निवीर योजना वो खत्म करे। वो अग्निवीर में क्या है? क्या है अग्निवीर बताओ? जब कोई बच्चा ये संतुष्टि रहती है, हमारे फौजी साहब रहे बैठे, ये बता देंगे इसके बाद। जी फौजी साहब क्या कहेंगे अग्निवीर योजना को लेकर? ये बिल्कुल गलत है। गलत है, क्या कारण? 4 साल में जवान फिट फारे ना हो, उस पर इतना खर्चा हो जा, और 4 साल में फौज का जो सिस्टम से उनको ज्ञान नहीं को नहीं हो, क्या करेगा वो? अगर 4 साल बाद में आगे करा भी किएगा वो कि जाओ। लेकिन सेना के लिए क्या कुछ कार्य किए सरकार ने जो आप बता सको कि हाँ ये काम अच्छे किए सरकार ने? हाँ, ये कुछ किए अच्छे काम सरकार ने? करें। क्या काम करें? बिल्कुल, जो भी रासायनिक जो हथियार जिस तरह बम, ये पहले कुछ नहीं था हमारे पास। अच्छा। हाँ, इसने मोदी ने आके ये सब कुछ अच्छा किया है। नहीं, इससे पहले फैक्ट्री वो भी था जिसने पहले शुरुआत भी की थी ना। आप बता रहे थे कि भी राजीव गांधी भी लेके आया था। हाँ, राजीव गांधी बहुत बढ़िया फोर्स गन लेके आया था, वो हमारे टाइम पर थी। आपके टाइम पे राजीव गांधी लेके आया था? हाँ, बिल्कुल कारगर हथियार है। तो फिर मोदी और गांधी के बीच में फैक्टर मोदी किस प्रकार मजबूत हो गया? भाई इसने जो पिछड़े हुए सौदो थे ना, वो सारो ग्राउंड में ले आकर ने इकट्ठो कर दियो, इसने यो करे पिछड़ा समाज के लिए। हाँ, मतलब जो भी हथियार की कमी थी वो पूरा कर आई। वो कारगिल की लड़ाई लड़ी थी, वो तो किसका कौन सी काम आई थी? वही तो बता रही हूँ, कारगिल की लड़ाई में जो ये राजीव गांधी ये कामयाब थी बफोर्स। अगर ये नहीं होती ना तो दुश्मनों से जगान छोड़ तो कौन। लेकिन वर्तमान सरकार तो बोलती है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया सेना के लिए या देश ऐसा के नहीं लिए। है, नहीं, राजीव बहुत बढ़िया हथियार लेकर आया था, ये हम झूठ नहीं बोले। जी क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, जैसे मान ले देश को क्या चाहिए? एक किसान और जवान। अगर ये दो ही चीज़ है ना, मैंने तो किसान भी खो दिया और जवान भी खो दिया, कहाँ रहेगी सेना? अगर जवान ही सेना पे नहीं होंगे तो कुछ भी हो सकता है। एक फैक्ट्री वो मतलब बम भी काम करेगा और कुछ भी काम नहीं करेगा। जिस तरह ही हम केरला बहुआ 1.5, मेरे पास किला 1.5 और मैं 10 किले और जमीन ठेका न लेके बहु हूँ, और मेरी इनकम 180 में वो और बेच के सारी बेचूँ तो मेरी इनकम बढ़ गई, तो मेरा राशन कार्ड कट जाएगा। ठीक है, वो इनकम बढ़ी कहाँ? वो ऐसे हो गया, 2 लाख रुपए की किराया में लेके रखी है वो जमीन लो, और वो MSP के रेट पर बेचने वाला था, वो व्यापारी खरीद लिया जाए फिर उन्हें। नहीं साहब, इसी ने 1 साल तो मान लो ठेका में लेके न पैदा बच गई, अगले साल ठेका में वो जमीन नहीं मिली तो फिर आ गया वो, फिर वो 5 लाख से नीचे आएगी। नीचे आएगा वो 180 से नीचा होगा तो फिर सरकार उसका कार्ड राशन कार्ड फिर थोड़ी वो तो इनकम अपडेट हो जाएगी, उसके अंदर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। एमए भी कहो नहीं, मेरा लड़का भी हरियाणा गवर्नमेंट कर्मचारी है, मतलब मेरे के इनकम में टोलता ही करूँगा, टूटे हूँ बढ़िया जो मैं जो हमें कदम हॉस्पिटल में 1 लाख रुपये दिया है। अच्छा। एक पैसा पास को मैंने तो ये तो दिखाने की किमेज है, असलियत की किमेज है। महकमा कह दिया बोला 3500 तो ऊपर वो इनकम नहीं होनी चाहिए डिपेंडेंट की। बताओ क्या मतलब है? अब आने वाले जो सांसद हैं उनसे क्या उम्मीद है आपकी? भाई उन बरता जब बतावा की उम्मीद है। आप गांव से उनको जीत दिला रहे हो उम्मीदवार को कि यहाँ से जीत के निकले और आने वाला सांसद वो बन के आए। अगर वो बन के आते हैं तो क्या काम रहेंगे उनके लिए कि ये काम करवाएं?
जो काम में वर्क करवाओगे तो मेरे पाटे ग्राउंड में के दो करवाओगे बनाया था ये देख ले भाई इसने क्या करा है वो ठीक मुआवजा दियो है मुआवजे का हाँ बिल्कुल मुआवजा पहले खट्टर ने दियो कांग्रेस है। 12,000 रुपया किला का हमने बाड़ी हुई थी भाई अरे ओला बढ़िया तो उस टाइम दिया ओला हमने पिछली बाड़ी हमारी खराब हो गई थी 3 किला में और हमने वो कटवाया तो 1 रुपया ना मिले भाई अब की बार नहीं दिया वो लोग अब बाड़ी की बार खराब हो गई थी 1 रुपया भी कौन दिया भाई इसका कौन दिया? ना कौन दिया अब की बार तो कटवा भी दिए किसी के बोला वो भाई तो ये बाड़ी बुढ़िया ना दिया मैं उस टाइम इतने का- ओला पड़ा था अच्छा सरयू में बीजेपी की सरकार आई जदे 2014 में हाँ जब ओला पड़ा जन 12,000 रुपया उसके दिया बाद कोई मुआवजा नहीं मिला नानू नॉर्मल की सको आगे ना आयो वो मुआवजा ये बोला ये फार्म ये मतलब इतना सिस्टम लगा दे हैं आगे आ जान तो नोइना बेरा करना के है फिर बोला के क्षतिपूर्ति बीच में कर क्षतिपूर्ति करवाई बोले इसलिए बंद हो गया किसी ने बोला ये फार्म नहीं लगाया तो बंद हो गया किसी का एक दो का दिक्कत किसान को और मजदूर को आम आदमी को डिजिटल वर्क से आ रही है। हाँ इलेक्शन तो पहले गिना तो किसका इलेक्शन लड़ेगा ये गिना है क्या जी? ये बीजेपी सरकार पड़ लेगी वे देश में तो 400 पार का नारा अरे देश का तू छोड़ देश का भी इसका पसीना होगा ये हरियाणा सरकार पड़ लेगी इसकी हरियाणा में मत मारी है हाँ। बहुमत कौन है जैसे या दूध दो ही सरकार हो है पड़े रही है इनका बहुमत कौन है आम आदमी को जिक्र आओ जब तो आचार संहिता लागू हो जाए इनकी सरकार पड़ने लग रही है। सरकार अलमत में है इनका ना बहुमत कौन है एक बात बतावे जो नायब सैनिक क्या तो बनाई दियो भाई खट्टर ने क्या करा के तो खट्टर ने हरियाणा का किम कर दियो नुकसान है हो सकता है उनकी कार्यशैली ठीक ना रही हो। कार्यशैली दुनिया में तो ठीक लगी वह सैनिक वाली लग है दुनिया ने यो अपनी इनकी घर की सरकार है किसने बढ़ाओ किसने उठाओ तो ये गलत हटा दिया मनोहर लाल खट्टर। अगर बीजेपी पे की सरकार रहे से तो खट्टर किस कारण हटाए से कोई बात तो हो सरकार नू तो बताओ हमने यो इस कारण से बदले है उन्होंने इनका ये दावा था ये मैं वो बेमतलब की वोट की राजनीति जाति वो करे समीकरण जातिगत समीकरण बिड़ा दी। अगर भाई खट्टर वाला वोट तो धारा से अरे वे सैनिया का और ले लियो ओबीसी का वोट बैंक का तो कितना सही फैसला रहेगा ये? कोई ठीक कोई नहीं गलत फैसला। गलत फैसला है ये ईशाना बनाओ है मोर गुड़िया बना के न बैठाई दियो ऊपर तो आदेश हुए खट्टर भी वो काम करे बनाए कि उनको बीच वर्गो की इंद्रजीत वर्गो और सही को नहीं विधायक का कौन है भाई सरकार जब बढ़ रही है तो विधायक तो सही नहीं है बनाए कि उन्हें बीच एक महकमा दे रहा है मंत्रालय पुलिस पार्टी सब की काट रखी बीच साहब इनसे सीनियर है मनोहर लाल खट्टर मनोहर इसके नायब सैनिक सीनियर है कि नहीं है फिर अभी सीनियरिटी पर चलती है ये बीजेपी तो इस बीजेपी में तो कोई आदमी नहीं सब आगे कांग्रेस बोला तू जा अब की बार सब नए चेहरे हैं अभी दो बीजेपी में जिसमें बीजेपी कोई नाम लेनी है तो जिसका सबसे पहले विधायक बीज बने तो बीजेपी को 4 बार 5 बार बने दियो अरे उसने तो कोई मतलब नहीं किनारा लगाओ से ये सैनिक कितने अनिल विज सीएम चेहरे के लिए सही आप बिल्कुल तो जब इतना एक्सपीरियंस है तो वो जीतते सोचा था जनता उसके पीछे है तो उसमें कोई काबिलियत तो होगी वो विभाग भी ले लिया बेचारा घर बैठे अपने वो भी दिन जिस दिन वो खट्टर गए वो करवाए उस दिन तो अम्बाड़ा में गोलगप्पे खाता बेचारा। आपने बात की अभी राव इंद्रजीत की। राव दान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं उस महेंद्रगढ़ अहिरवाल जो बेल्ट है उसके अंदर राव इंद्रजीत का भी प्रभाव है। तो धरातल पर इसका जिक्र है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक में प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो भाजपा पार्टी से हैं और ये कांग्रेस पार्टी से है। तो इसका कितना वो प्रभाव है? प्रभाव पड़ लियो योजना 2 लिया धर्मवीर ने टिकट दिवाओ सर उसका कारण था धर्मवीरता वोट दे के सांसद बनाई दियो दाव खूब अच्छा बहुमत है ये वो करेगा यो जनता ही सुने कोई नहीं इंद्रजीत की चाल लगी इंद्रजीत का प्रभाव तो है वहाँ उस एरिया में। क्या है देख लिए उन लोगों ना प्रभाव हमारी भी रिश्तेदारी हमने विरोध है सबकी भी प्या करे है बोले इंद्रजीत का भी कराया था यो कि शायद जाति कैंडिडेट ने टिकट लेने देने बदी का अंत होता है क्या जी? बदी का अंत होता होगा नहीं होगा बिल्कुल। जब मैं अगर मैं सब ननू चाहूँ मैं तो इस एरिया का मालिक गांव का मैं मालिक हूँ मैं एक योजना कर लूँगा 2 महीना चला लूँगा 3 महीना चला लूँगा कितने सुनेंगे लोग बाद में तो करेंगे मेरे ऊपर कुछ न कुछ तो राव इंद्रजीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला अब की बार उस बेल्ट से। शायद मेरे ख्याल में कुछ प्रभाव नहीं। क्या जी? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है भी पहली बात को मतलब वोट आम आदमी कहीं ना कहीं अपने मत के अनुसार वोट अपना हिसाब तक घेरे को इंद्रजीत वाली कौन चालक भाई इंद्रजीत कह रहे उससे जाकर वोट गिरा लोग
इंद्रजीत ने गणाजित किया क्या दिया? क्या जी? किया क्या है इंद्रजीत नीरवाल के लिए? नहीं, कहीं ना कहीं जब जिक्र आता है धरातल पे तो यही बात होती है कि उन्होंने उस एरिया का मतलब उनको उस एरिया का राजा बोला जाता है। वो बात आपकी सही है, राजा बोला जाता है, लेकिन राजा का भी क्यों फर्ज होता होगा? कभी पब्लिक से जाके पूछ रहे भी तुम्हारा राजा कैसा है? इनके भी पीछे कांग्रेस पार्टी अब भाजपा पार्टी में है, मतलब कांग्रेस से भी इनका बैकग्राउंड रहा राव इंद्रजीत कांग्रेस से भी बैकग्राउंड रहा, इसे अब इसमें बीजेपी में आ गया। अगर इसका खुद का करियर होता ये भी नहीं हो जाता। फिर ये सुरते के लिए खुद अपनी लड़की के लिए भी टिकट के लिए उनको भी नहीं मिल रही, हाँ पीछे भी इन्होंने मांग करी थी। मांग की थी, उनको भी नहीं मिली। क्यों ऐसा? मतलब भाई ये अरिवाल का ये गढ़ है, राजा है, तो इसका भी कोई बोध तो होना चाहिए। परिवारवाद नहीं चल रहा। आप परिवारवाद चल रहा है, इन्हें समझ ले। लेकिन भाजपा तो बोलते कि हमने परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया, घटाया है। कहाँ? ये तो आप देख लो, घटा रखा है, बढ़ा रखा है। नहीं, ये कांग्रेस पे कटाक्ष करते हैं भाजपा नेता कि कांग्रेस में परिवारवाद की राजनीति है और हमने इसको बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन प्रदेश के अंदर तो देखने को मिल रहा है परिवारवाद। कांग्रेस में किसने भाई ये लगा लो, इसमें गांधी परिवार को गांधी परिवार को लगा लो भाई, ये तो शुरू से ही है राजनीति में। गांधी परिवार ने किस काट दें, निकल जाएगा एकदम भाई। जो राजनीति में है वो तो राजनीति करेगा, तड़का पूरा इंद्र तेन लगा भाई तू राजनीति खत्म हो जाएगा भाई। ये नहीं, इसका लड़का करेगा, तड़का इंद्रजीत है, दान सिंह है, ये भी अपना तो लड़का लेके आएंगे। तो मौका मिलना दो क्यों नहीं? तो अमित शाह अपना छोरा क्यों बीसी यही तक बनाई बैठे उन्होंने छुटवाओ फिर है। हाँ भाई, अमित शाह है अध्यक्ष बना रखे हो जाए और फिर को छोरो बीसी यही तक बना रखे हो, तो परिवारवाद को नहीं हो। राजनाथ को छोड़ो भाई। हैं? राजनाथ क्या जी? राजनाथ का लड़का रहा है, के नाम से बीजेपी तसाल जो MLA होगी। और यो मतलब वो आदमी होगा ना, मतलब जो झूठा प्रचारी आगे तंत्र मंत्र तो दुनिया ने की जाए, वो दुनिया का आँखें पर पट्टी बन रही है। बाकी भी ये चीज़ किए गए हैं, बोलो 70 साल तक देश ने किए करो। अरे 70 साल में देश ने किमी करो उन चीज़ें जिसकी 70 साल में करोड़ उन्हें बेच तो रहे हो गए हो हैं। एयरपोर्ट बना हुआ तो 70 साल पहले बना हुआ, रेलवे भी 70 साल पहले वही होगी। उन सब का निजीकरण करा। कांग्रेस सिर्फ एक लोग का मतलब भड़काऊ सो दो पैर वाले लोग। निजीकरण करने से कहीं ना कहीं क्वालिटी तो मिलेगी, ऐसा बोला जा रहा है ना किसी क्वालिटी मिलेंगी ना। अब सरकारी स्कूल में जाते हैं तो सरकारी स्कूलों की हालत सुधार दी, लेकिन सरकारी जो क्षेत्र है, सरकारी जो कार्यालय होते हैं उसमें जाएंगे और प्राइवेट संस्था में जाते हैं तो उसमें कार्यशैली में प्रभाव तो होता है, क्वालिटी तो मिलती है वहाँ पे ना किसी क्वालिटी मिले। सारी आप अपना आदमी दे ठेक करके ना देश डुब्बो चाहिए बरो। ई भी गए हैं 70 साल तक। मैं तेना एक बात बताऊँ, 70 साल हो गए आज तक कोई गांधी भाज्यों से 10 साल में क्या मोदी भाज रही है देश छोड़ के ने। सही बात हैं मतलब एक लोग का भ्रांत मतलब गांधी परिवार के प्रति इतनी भावना मतलब जहरीली भर रखी है। आप भी कहाँ ठीक करें इस देश में जो कि लुटते हैं गांधी लुटते हैं। लेकिन आम आदमी के बीच में भी ये चर्चा होती है कि मोदी और गांधी परिवार के बीच में मतलब दूसरा कोई चेहरा नहीं है जितना चेहरा मोदी का मजबूत है PM चेहरे के लिए। हाँ PM चेहरे के लिए तो मतलब ये है ना ये लोगों की जो धार्मिक प्रवृत्ति जो है ना उसमें हिंदू मुस्लिम है, उस चीज़ के कारण लोग इसके पीछे ज़्यादा हो रहे हैं। अगर ये तो जिस तरह वो आई वो क्या वो मंगलसूत्र वाली वो सूत्र वाली ये भी पहले तो वो है कि हर इसका शरण का इलेक्शन हो उसमें हर शुरू में हिंदू मुस्लिम कराया जिन्हें, फिर वो मंगलसूत्र वाला कराया जिन्हें, फिर वो पहले 400 पार को भी की भी जिक्र को नहीं आओ मेरे ख्याल में। तो ये भी ये घड़ों से पहले 2019 हड़ो इलेक्शन को नहीं, ये भी इसमें कुछ भी हो सके है। देखो कुछ भी हो सके कि ना मोदी फैक्टर कमजोर हो गया कि ना कुल मिला के ना। ये गाँव है भाई भोंडाली चाल लगा, भोंडने जिसका सीधा चला उल्टा चल लगा दू चल लगा। तो फिलहाल ये गांव राजगढ़ के ग्रामीणों से बातचीत की वीडियो आप सबके सामने। वीडियो में ग्रामीणों की जो राय है, जो मुद्दे हैं, जो गांव का फिलहाल जो रुझान है उसको लेकर उसके बारे में इन सब से चर्चा की। आप भी अपनी राय ज़रूर दें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह को लेकर ये चर्चा है कि अहीर बेल्ट जो अहीरवाल जो बेल्ट है अगर उसका बहुमत कांग्रेस प्रत्याशी को मजबूती के साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं ये जीत दर्ज कर सकते हैं भिवानी लोकसभा सीट से। तो आगे चलते हैं गांव में और अन्य ग्रामीणों से जानेंगे कि गांव के अंदर किस प्रकार का माहौल है।